नमस्कार साथियों, अगर आज आपका फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है मेजर विषय में, तो आप इस वीडियो को देख करके फटाफट जाइए। जो जितना भी प्रश्न हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, वही सारा प्रश्न आपके एग्जाम में जो है 100% छपा हुआ रहेगा। ठीक है, बिल्कुल रूप से वायरल क्वेश्चन से हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे। तो आप लोग को बस इसका थोड़ा सा एक काम आप लोग को करना होगा कि आंसर आपको खुद लेकर जाना होगा। ठीक है, अगर परीक्षा में आप उत्तर लेकर चले जाते हैं या फिर बुक लेकर चले जाते हैं या फिर सोचते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आएगा, कौन सा हम पेज को फाड़ कर ले जाएँ, अगर चीटिंग वुटिंग चलता है तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरी तरह से आपको बताने वाले हैं कि कौन-कौन प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि बिल्कुल रूप से पूछा ही गया है, उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम इस वीडियो में ही बता देंगे। ध्यान रखिएगा, आप लोग को परीक्षा में सबसे पहले 10 नंबर वाले प्रश्न को बनाना है और 10 नंबर वाले प्रश्न आपको 3 बनाना होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कम से कम 5 बार नाम आपको आंसर देंगे 10 नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। अगला आपका होगा 5 नंबर का प्रश्न, आपको 4 बनाना होगा और 5 नंबर वाले प्रश्न को का जो है आंसर आपको कम से कम 3 पर नाम आपको देना पड़ेगा। बाकी 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव है जो कि 10 वो आपको बनाना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, अर्थात टोटल आपको 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगा। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, और जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है उस प्रश्न को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में जो प्रश्न छप रहा है वो प्रश्न कुछ इस तरह का छप रहा है। ठीक है, पहला यूनिट से जो प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है वो यह प्रश्न छप रहा है, पोर्टियल डिराइवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% मतलब लिख लीजिए, गारंटी है कि यही प्रश्न इस टॉपिक से ही प्रश्न आपके एग्जाम में छप चुका है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस जो है कुछ यहाँ पे से भी क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर नीचे देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, आया है एग्जाम में, उसी क्वेश्चन पर यहाँ टिक लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चंस को आपको भूल करके भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, 10% आपको 110% यही प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा। बाकी आप लोग को यहाँ पर देखिए, डिस्कस मेथड टू सॉल्यूशन सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स कोफिशिएंट्स यहाँ पर एग्जांपल्स द एप्लीकेशन ऑफ सॉल्विंग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन फिजिक्स। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में छप चुका है एकदम रूप से। दोस्तों, यूनिट 2 से भी प्रश्न हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, बस आप लोग को यही क्वेश्चन फाड़ करके ले जा सकते हैं। 100% गारंटी है, 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में छप चुका है। ठीक है, और यहाँ से आगे भी कुछ प्रश्न है, यहाँ से भी कुछ प्रश्न है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से भी है कुछ प्रश्न, यहाँ पर इक्वेशन मोशन से भी है। तो आप लोग इसको भी लेकर जाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये प्रश्न छोड़ करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर यूनिट 3 से कोई कुछ प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% छपा हुआ है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपा हुआ है, इसको आपको लेकर के जाना है। एक्सेलरेशन इन केस ऑफ रोटिंग फ्रेम रिफरेंसेस, यहाँ से भी प्रश्न है आपका। reduce an expression for force in acting on a particle in a uniform rotating frame of reference। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है, मतलब कि छप ही चुका है। ठीक है, कैलकुलेट द डेविएशन फ्रॉम द वर्टिकल सफरेड बाय अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट एच ड्यू टू कॉर्डियस फोर्स। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, प्रेपोजिशन क्यू से, यानी फिर यहाँ से प्रश्न है कि नहीं, ध्यान नहीं है, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में। ठीक है, यूनिट 4 से आपका प्रश्न यहाँ पर देखिए, बता देते हैं कौन कौन सा प्रश्न यहाँ पर छपा है। यहाँ पर जो है आपका पहला जो प्रश्न छपा हुआ है, इफ एम आर वी वन प्रेजेंट रिपेक्टिवली द मास पोजीशन वेक्टर। यहाँ से कुछ प्रश्न है और पहला प्रश्न को आपको लेकर के जाना। बस इतना प्रश्न अगर आप लेकर चले जाते हैं एग्जाम में, तो 100% सभी प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज है पूछ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी प्रश्न हमने जो बताया है गारंटी है 100% प्रश्न वही पूछेगा। देख लिए आप लोग, जूलॉजी यार में जो है लाइन से प्रश्न मिल गया है और विषय में लाइन से क्वेश्चन मिल गया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि टिक लगा हुआ है, इसका पीडीएफ हम आपको दे देते हैं, तो पीडीएफ आप इसका जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ अगर आप इसका डाउनलोड कर लेते हैं तो वहीं से सारा प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएगा और आराम से आप इसको छाप भी सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ कहाँ पे डाउनलोड होगा आप लोग को तो बता देते हैं, वो वेबसाइट से हो जाएगा। तो वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वैसे आप लोग इस वेबसाइट का नाम लिख लीजिए, जहाँ से सारा प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा, www.madhavanc.com। ठीक है, या फिर आप लोग गूगल पे जाकर के एमएनसी क्लासेस सर्च करेंगे तो ये आपका वेबसाइट आ जाएगा,